बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा माशरे में हम लोगों को देखते हैं कि उनमें ख़ास आदत होती है और हम चाहते हैं कि उनके अंदर ये आदत ख़त्म हो जाए तो माशरे के लिए बड़ा फ़ायदा होगा या उस इंडिविजुअल के लिए बड़ा फ़ायदा होगा जिसके अंदर ये आदत पाई जाती है। तो ये आदत हम कैसे इससे छुड़ाएं या माशरे में ये आदत कैसे लोगों से छूट जाएगी ताकि माशरा जो है वो एक इस्लाह की तरफ चला जाए। अब मैं मिसाल देता हूँ कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये सिगरेट नोशी जो है ये नुकसानदेह है या कैंसर का बायस बन सकता है, लेकिन कितने लोग जो है उसको छोड़ते हैं? बहुत कम। हर बंदा जो सिगरेट नोशी करता है वो सिगरेट का डब्बा उठाता है, फिर उसके बाद वो उसको पढ़ भी लेता है, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म करता है और फिर अगली उठा लेता है। इसका मतलब ये है कि आप जितना उसको रोकेंगे, जितना उसको आप सज़ा की तरफ या वार्निंग की तरफ लेके जाएंगे, उसका उस वार्निंग के ऊपर उस वार्निंग का उस बंदे के ऊपर इतना असर नहीं होता। तो अब हम क्या करें? या अगर आप उनसे पूछें कि आप सिगरेट जो है ये पीते हैं तो ये नुकसानदेह है, बीमारियों की गढ़ है, वो इससे बीमारियां जन्म लेती हैं, कैंसर हो सकता है, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, लेकिन वो उसको छोड़ेगा नहीं। अब वो आपको शायद दलील भी ये दे दे कि मेरे दादा सिगरेट नोशी करते थे या मेरे परदादा सिगरेट नोशी करते थे तो वो तो 90 साल जिए, वो 100 साल जिए, तो वो उसके पास मुख्तलिफ बहाने होंगे। तो अब हम क्या करें? क्या हो सकता है? अमेरिका में एक अस्पताल में एक तहकीक हुई कि डॉक्टरों को ये कहा गया कि आप जब अस्पताल में इन होते हैं तो आप हैंड वॉश किया करें, और जब भी मरीज़ को अटेंड कर रहे हैं उसके बाद भी हैंड वॉश किया करें, क्योंकि एक इंसान से बीमारी दूसरे को फैल सकती है, हाथ गंदे हों, मुख्तलिफ़ किस्म की जरासीम उस पर लग सकते हैं। तो वहाँ कैमरे लगाए गए, तो डॉक्टर जब उसकी रिपोर्ट आई तो बहुत कम डॉक्टर ने हैंड वॉश किए थे। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे यहाँ जब आप किसी को सज़ा या वार्निंग या ऊपर कोई चीज़ लगा दें या वार्निंग दें तो फिर इंसान की खसलत होती है कि वार्निंग से या सज़ा से उसके अंदर बहुत कम ही चीज़ें होती हैं कि वो उसमें बदलाव आ सकता है। उसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा दी कि जो बंदा जितनी मरतबा हाथ धोएगा और इस मशीन के ऊपर वो पंच करेगा या मशीन के ऊपर हाथ लगाएगा, फिंगर करेगा, तो उससे होगा ये कि उसका नाम काउंटिंग में आएगा। तो वीकली जिस डॉक्टर के सबसे ज़्यादा हैंड वॉश होंगे हम उसको रिवॉर्ड देंगे, उसको मंथली उसकी तनख्वाह में कुछ ऐड करेंगे और साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी देंगे और वो एम्प्लॉय भी कहलाएगा उस मंथ का। तो उसके बाद लोग वो बड़ा उसमें उसके बाद जब वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से डॉक्टरों की तादाद गिनी गई और वो हैंड वॉश का देखा गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बहुत ऊपर चली गई थी। यानी बहुत सारे डॉक्टर जो थे वो हाथ धो रहे थे और मुसलसल धो रहे थे सिर्फ इस वजह से कि मुझे रिवार्ड मिले। इसी तरह माशरे में जब आपने किसी को किसी काम से मना करना है तो उसके लिए सज़ा से ज़्यादा आप जज़ा का कंसेप्ट रखें। ये रखें कि अगर ये काम आप मुसलसल करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो उस रिवॉर्ड के बदले में चीज़ें बड़ी बदल जाती हैं। तो माशरे में भी इसी तरह अगर कोई बुराई हम देखते हैं, उस बुराई को अगर आप सख्ती से मना करोगे तो वो बुराई हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग वो चुप जाएगी, लेकिन वो किसी दूसरे नए बुराई में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप माशरे में एक सज़ा और के साथ साथ जज़ा का भी कंसेप्ट रखें कि अगर ये चीज़ ऐसी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोगों को ये रिवार्ड देंगे, तो फिर वो चीज़ बड़ी स्मूथली और बड़ी रैपिडली वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी।